अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है नदीम जी के साथ। जैसा कि मैंने अब वादा किया था आपसे कि मैं आपको क्रूज़ के बारे में बताऊंगा, उसके बजट क्रूज़ के कम से कम पैसे में कैसे आप क्रूज़ पर जा सकते हैं और क्या टिप्स हैं जिनकी वजह से आप वहां पर बहुत ही बचत कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर मुसलमान भाइयों के लिए हलाल चीज़ें जो उनको अलाउ हैं खाने के लिए, वो कैसे वो वहाँ पर उनको मिल सकती हैं, किस तरीके से रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके उसको वो एंजॉय कर सकते हैं। और वो हमारे भाई जो कि वेजिटेरियन हैं, वो किस तरीके से अपने आप को वहाँ पर जाके खा सकते हैं, वेजी की चीज़ें और एंजॉय कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब बताऊंगा। जब आप बचत करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आपको देखना ये होता है कि आपको जो किस सीज़न में मतलब ट्रेवल करना है। तो कुछ सीज़न सस्ते होते हैं जिसके अंदर अक्टूबर नवंबर के महीना है, जिसके अंदर जनाब जनवरी के 15 जनवरी के बाद का महीना है। तो वो आप उसके अंदर काफ़ी बेटर डील्स ले सकते हैं। दूसरी ये कि आपको कितनी जल्दी आप जो हैं वो ख़रीदते हैं टिकट्स को, और फिर आप देखते रहें टिकट ख़रीदने के बाद कि अगर वो रोज़ाना की प्राइस क्या है। अगर वो कम हो रही है तो फौरी तौर पे एडजस्ट कर लें, आपको वो मैच करके देंगे। इस तरीके से आप काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। सबसे बड़ी जो कॉस्ट होती है वो ये होती है कि जो क्रूज़ जो होते हैं वो एक ख़ास जगह से यानी पोर्ट से चलते हैं। अगर वो आप वहाँ से दूर रहते हैं, पोर्ट्स वहाँ पर दूर हैं, तो उसके लिए आपको किस तरह एडजस्ट करना होगा वो, क्योंकि उसमें बाई एयर आपको वहाँ जाना है या आपको जिसे कहते हैं कि बाई रोड जाना है, वो उसके ऊपर ज़्यादा दारोमदार है। आपको होटल में रहना है या पार्किंग कहीं और करनी है। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के टूर्स होते हैं, 4 दिन के होते हैं, 5 दिन के होते हैं, 3 दिन के होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो कोशिश करें कि 3-4 दिन का टूर लें और उसके बाद करें और उसको इंजॉय करें लाइफ को। तो सबसे बड़ी जो बात है वो है इस बात की कि इसके अंदर लोगों ने अजीब व गरीब बातें फैलाई हुई हैं, जिसकी वजह से लोग डरते हैं क्रूज़ पे जाने से कि मना जाने क्या उस समंदर के अंदर बीमारियां हो जाएंगी। मतलब ये कि आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा, आपको जो है उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बकवास बातें, कोई कुछ नहीं होता। आजकल के इतने लग्जरियस किस्म के क्रूज़ बनाए गए हैं, वो तो बिल्कुल एक शहर की तरह होते हैं, एक रिजॉर्ट्स की तरह होते हैं। वहाँ पर दुनिया की हर चीज़ें होती हैं और इस तरीके से वो करते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता कि आप जो है ना शिप पर है। ऐसा लगता है कि किसी शहर में घूम रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं लाइफ को। अच्छा, टिप्स जो है वो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो बुकिंग है कमरे की। जब आप कमरा बुक करने जाते हैं तो ज़ाहिर इंटरनल कमरे जो होते हैं, जिनको स्टेट रूम्स वगैरह, वो बेसिकली बीच के होते हैं जिसपे कोई विंडो नहीं होती। तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो काफ़ी चीप होते हैं। और दूसरी नंबर पे ये है कि ऐसा सिलेक्शन में ख्याल रखें कि वो एलिवेटर्स के साथ ना हो, वो स्टेयर्स के साथ ना हो, जिसकी वजह से आपको जो है परेशानी हो और आपको शोर शराबा हो, आप बॉदर हों, डिस्टर्ब हों और सो ना सकें। क्योंकि देखिए, बेसिकली जब आप आते हैं वो कमरों में सिर्फ सोने के लिए आते हैं, आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए आते हैं। फिर जो बात आती है वो हमें इस बात की होती है कि जो चीज़ों में वो आपको लूटते हैं, तो नंबर 1 जो उस पर चीज़ होती है वो ग्रेजुएटी होती है। आप जो हैं ग्रेजुएटी यानी जिसको टिप्स भी कहते हैं, वो पहले से पे कर दें, वो काफ़ी चीप होती है। अगर आपने नहीं की तो वो आपके क्रेडिट कार्ड पे डालते चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा बिल आपका बना देंगे। तो सबसे पहले इसका ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे वहाँ पर पानी की बॉटल्स का भी एक मसला है कि क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि पानी की बॉटल लेके जाएंगे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। पानी की बॉटल्स जो हैं, वहाँ का पानी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, फिल्टर्ड वाटर होता है। लेकिन क्योंकि पानी की बॉटल ले जाने की इजाज़त नहीं है, कुछ क्रूज़ इजाज़त देते हैं कि वो आप 10 बॉटल्स या 12 बॉटल्स की इजाज़त देते हैं 500 ml की, लेकिन उसके लिए आपको $10 देना पड़ते हैं। और अगर जब वो ख़त्म हो जाए तो शिप पे आप ख़रीदेंगे तो बहुत महंगी होगी। तो बेहतर ये है कि इसका बहुत आसान तरीक़ाकार है, और इसका एक आसान तरीका ये है कि आप अपने साथ छोटे से जो बॉटल होती हैं कॉफ़ी पीने की, थर्मस लाइक या पानी की बॉटल्स ऐसी होती हैं जो बच्चे लेके जाते हैं स्कूल वगैरह में, वो आप लेकर चले जाएं अपने साथ।
और उसके बाद जगह जगह वहाँ पे चप्पे चप्पे पे फाउंटेन लगे हुए होते हैं, पानी मौजूद होता है, तो आराम से पानी भर के उसमें ले आएँ अगर कमरे में जब आपको पीना है। अदरवाइज़ तो जब आप वहाँ पर घूम रहे हैं तो वो तो कहीं से भी आप पी सकते हैं, वहाँ पे ग्लासेस वगैरह सब मौजूद होते हैं। तो एक तो ये तीसरे नंबर पे जो इसके अंदर बात होती है वो होती है इंटरनेट। जी हाँ, इंटरनेट के लिए मुख्तलिफ एयरलाइन जो हैं क्रूज़ लाइनें वो आपसे कुछ पैकेजेस लेती हैं। जैसे जिसमें मैं गया था वो मुझसे $14.5 US डॉलर पर डे का ले रहे थे, पर पर्सन का। तो ये है, तो उसमें आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि होता ये है कि आपको शिप पे चलना है रात को, दिन में आपको पोर्ट पे उतरना है। पोर्ट पे जब जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी आपको फास्ट फूड की शॉप्स होंगी, दुकानें होंगी, वहाँ पर फ्री इंटरनेट होता है, उससे आप कनेक्ट हो जाएं और उसके बाद अपनी जो भी अर्जेंट मेल्स वगैरह आपको करनी है और देखनी है वो आप देख सकते हैं। तो इसको कोशिश करें अवॉइड करें। अगर ज़रूरी है तो सिर्फ एक आदमी के मेंबर के लिए आप ना वो पैकेज लें उसका इंटरनेट का, और उसको आपस में तमाम पार्टी के मेंबर शेयर कर लें। तो ये बात होती है। चौथे नंबर पे इसके अंदर जो बात होती है वो है कि आप जो इसका एक्सकर्जन ना ख़रीदें। इनकी एक्सकर्जन की वो ऑफ़र करते हैं लेकिन वो बड़ी कॉस्टली होती है, तो बेहतर है कि आप एक्सकर्जन बिल्कुल ना ख़रीदें। आप जो हैं वहाँ पर जाएं, जब जिस पोर्ट पे उतरें वहाँ पे आपको बहुत सारी थर्ड पार्टी के बड़े चीप एक्सकर्जन्स की ग्रुप मिल जाएंगे, उनके साथ आप वो करें तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत से लोकल लोग भी होते हैं जो आपको वहाँ पे करवाते हैं, घुमाते हैं, करते हैं, तो वो आपका है। इसके बाद होता है फ़ोटोग्राफी का पैकेज। तो फ़ोटोग्राफी का पैकेज भी आप ना ख़रीदें, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। आपके पास आजकल तो सेल फ़ोन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कैमरे हैं, अच्छी लोकेशन का इंतखाब करें और बड़े आराम से वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करें। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी वहाँ पर पेमेंट करें। इसके अलावा पैकेजेस होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स के। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स का भी मसला है, क्योंकि जो टिन के कोल्ड ड्रिंक्स कोको कोला, पेप्सी वगैरह, वो वहाँ पर जो है आपको ले जाना अलाउ नहीं होता। सिर्फ 12 टिन अलाउ होते हैं, तो आप 12 टिन्स ले जाइए और बाकी वहाँ ना ख़रीदिए, क्योंकि वहाँ पे दूसरे जूसेस बहुत होते हैं। एप्पल जूस है, मैंगो जूस है, और लेमोनेड है, और स्ट्रॉबेरी है, तो वो आपको मिल जाता है, तो उसकी आपको परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा जो आप अवॉइड करें वहाँ पर शॉपिंग करना है, क्योंकि वहाँ पे जब आप शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा 2 फ्लोर कम से कम होते हैं जिसमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जस्ट लाइक अ शॉपिंग मॉल, लेकिन वो कॉस्टली होती है, तो फ़ायदा नहीं है आपको वहाँ से ख़रीदने का, क्योंकि ज़ाहिर वहाँ पे डील्स वगैरह नहीं होती। इसी तरीके से आर्ट की चीज़ें वहाँ पे ऑक्शन हो रहे होते हैं, आप उसके चक्कर में ना पड़े। आर्ट के ऑक्शन काफ़ी महंगे होते हैं और वो आपके लिए बेकार चीज़ है। इसी तरह स्पा, अब स्पा के अंदर आप अगर उनकी जो होते हैं, वैसे तो वो कहते हैं $200 का आप डिस्काउंट और $400 का, लेकिन वो होता नहीं है, वो बहुत महंगे होते हैं। आप बेहतरीन स्पा किसी पोर्ट पे जब रुकते हैं 8-10 घंटे के लिए, तो वहाँ पे अगर आपको करवाना ही है तो वहाँ से किसी अच्छे को इंटरनेट पे सर्च करके जाएँ और वहाँ से स्पा करवा लें। अदरवाइज़ जो है आपको अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ से स्पा कराएं और ना क्रूज़ पे कोई स्पा ना कराएं। इसके अलावा यहाँ का जो क्लिनिक होता है हर उसमें, वो उसमें भी कोशिश करें, अगर आपको छोटा मोटा कोई वहाँ पे बुखार या नज़ला, ज़ुकाम या पेट का दर्द हो जाता है तो उनके पास ना जाएं, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। उनकी जो मेडिसिन बेचते हैं वो भी बहुत महंगी होती है। तो बेहतर ये है कि आप जो हैं वो जब किसी पोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ पे किसी क्लिनिक पे उसको अपने आप को दिखा लें। तो इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। सारे ड्रिंक्स का पैकेज बाद लोग लेते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो मैंने पहले बता दिया, तो वो कुछ आप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंजॉय कीजिए, आप बिल्कुल नहीं डरिए कि साहब वहाँ से मैं वहाँ पे जो है सी सिकनेस हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता। बहुत मज़े से आप इंजॉय करेंगे। ये भी मेरा भी पहला ट्रिप था, मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ गया, मैंने बहुत इंजॉय किया और बड़े बजट में हमने इसको किया, यानी कि बहुत मिनिमाइज बजट के अंदर अपने आप को हमने किया। हमने हर वो चीज़ अवॉइड की जो मैंने आपको बताई है। तो आप अगर इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और शिप पे बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़े लवाजमात होते हैं, वो तो रिजॉर्ट से भी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं पुंटा काना गया, मैं और भी मेक्सिको के कैनकून में गया रिजॉर्ट में, लेकिन यहाँ जितना मुझे मज़ा आया वो मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी जॉगिंग ट्रैक से लेके सवाना, जकूज़ी, जिम, फिर खाना पीना, फिर ऑडिटोरियम, फिर शोज़, और एक से एक शोज़ आप पहले से सेलेक्ट कर सकते हैं। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें, बहुत वैरायटीज़ हैं, बर्गर से लेके, पिज़्ज़ा से लेके, टाको से लेके,
हर किस्म के अच्छे रेस्टोरेंट और वैसे रेस्टोरेंट, बफे वाले रेस्टोरेंट, एवरीथिंग, बहुत सी किस्म की ब्रेकफास्ट, हर किस्म की चीज़ आपको जो है वो मिलेगी। हर किस्म के फ्रूट्स, हर किस्म की सैलेड बार्स, हर किस्म की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो दूसरी मेरी गुजारिश ये कि प्लीज़ मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मेरा जो पार्ट 2 इसका आ रहा है उसको देखना ज़रूर मत भूलिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैं बताऊँगा कि वेजिटेरियन लोग और मुस्लिम लोग जो हलाल चीज़ें खाना चाहते हैं वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही लाइफ को वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर हमें बहुत डॉल्फिन भी नज़र आई जब हम जा रहे थे, तो बड़ा मज़ा आता है। डॉल्फिन के घेरे में जब जहाज़ गुजरा तो बहुत ही मज़ा आया। इसके अलावा वहाँ पर हमने सी लॉयंस और बहुत सारी दूसरी चीज़ें देखी, बड़ा एक्सकर्शन किया। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस।